उसका दोष इतना भर है कि वो भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होता। और ये भाजपा सरकार में जो अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होता है वो उनके लिए अछूत है। वही हाल इसका हुआ है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में और दवाइयों में और हर तरह की खरीद में, कोविड सेंटर बनाने में भारी भ्रष्टाचार हुआ। शनिवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह प्रवास पर निकले। इस दौरान वो होशंगाबाद जिले के कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और संबंधियों के घर उनके परिजनों का हालचाल जानने निकले। इसी सिलसिले में सैमरी हरचंद के हलवाई स्वर्गीय बाल मुकुंद पटेल के घर भी पहुंचे। साथ ही परिजन से हालचाल पूछते हुए उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी अमृता सिंह और होशंगाबाद जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर आरोप लगाए। आइए सुनाते हैं आपको दिग्विजय सिंह ने किस मामले में केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर आरोप लगाए। आज जिनका देहांत हुआ है उनका हालचाल लेने आज होशंगाबाद जिले में आप निकले हैं जी। क्या स्थिति सर आपको यहाँ पर परिजन बता रहे हैं? सभी जगह जहाँ जहाँ हमारे परिचित और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मेरे निजी मित्र रहे हैं, उन सभी स्थानों पर मैं जा रहा हूँ और पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। गांव के हालात बहुत ही उन दिनों में लगभग 15 से 20 दिन में बहुत ही एक ख़तरनाक दौर गुजर गए और एक एक गांव में 40-40, 50-50, 100-100 लोग मर गए, लेकिन उनका रिकॉर्ड में नहीं आए। अब जैसे ही बताते हैं अध्यक्ष महोदय कि जिला ने केवल 39 लोगों की कोरोना से मौत का आंकड़ा दिया है, जबकि इतने तो एक एक गांव में उनकी डेथ हो गई है। अब यही है कि उन सब की जांच पड़ताल हम लोग करा रहे हैं जिला कांग्रेस कमेटी से, और उनके लिए उनके सांत्वना देने के लिए हम जितनी जगह जा सकते हैं उतनी जाऊँगा मैं। जो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं उनको कॉरपोरेट में तब्दील करने का ऐसी खबर आ रही है, तो क्या कहना है? नहीं, बात यह है कि जो रक्षा का हमारे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ वेपन बनाते हैं, टैंक से लेकर वेपन्स तक बनाते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी हम लोग ले लें और हम लोग निर्माण करें। उसमें निजी क्षेत्र को डालना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें अनेक गोपनीय चीज़ें होती हैं, टेक्नोलॉजी होती है, तो इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश में जो कोरोना योद्धा IAS अधिकारी हैं वो कोई गड़बड़ी उजागर करते हैं, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र होता है और नाराज़गी जाहिर करने पर उन्हें धमकियां दी जाती हैं। बड़े दुखद बात है कि जो लोकेश जैनगिरे हैं एक बहुत ही ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, मेरे गुना जिले में CO रहे हैं, एडिशनल कलेक्टर रहे हैं। उसका दोष इतना भर है कि वो भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होता। और ये भाजपा सरकार में जो अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होता है वो उनके लिए अछूत है। वही हाल इसका हुआ है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में और दवाइयों में और हर तरह की खरीद में, कोविड सेंटर बनाने में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। अब इनको तो आपदा में अवसर चाहिए पैसा कमाने के लिए, बात ये उनको अपना बवाल मचाने दीजिए। लेकिन हम तो उनसे पूछते हैं कि भाई भगवान राम के मंदिर में हमने भी चंदा दिया है, 1,11,000 रुपये मैंने जमा किए, लेकिन वहाँ कभी आपने सुना है कि कोई ज़मीन की कीमत आधे घंटे में 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो जाए? मैं आपसे पूछता हूँ, एक आदमी, भाजपा का कोई आदमी हमें बता दे कि जो कीमत एक ज़मीन की 2 करोड़ है वो आधे घंटे में 18.5 करोड़ में कैसे बिक गई? ये पूरा भ्रष्टाचार है। और पहले भी ये विश्व हिंदू परिषद ने 1400 करोड़ का हिसाब नहीं दिया। निर्मोही अखाड़ा के सारे संत लोगों ने कहा हमें हिसाब दो, कोई हिसाब नहीं दिया। अब सभी अयोध्या के महंत स्वयं नित्य गोपाल दास जी, जो कि अध्यक्ष हैं इस न्यास के, वो कह रहे हैं हमसे ना कोई पूछ रहा है ना हमें कोई हिसाब दे रहा है। वो विश्व हिंदू परिषद के नेता जो सचिव हैं वही पूरा खर्चा कर रहे हैं, किसी को कोई हिसाब नहीं देते कुछ। तो ये पूरा भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं भगवान राम मंदिर के निर्माण में।
हमारा तो ये कहना है कि नरसिम्हा राव जी के समय पूरे देश के धर्माचार्य, शंकराचार्य, रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख, इन सब लोगों को मिलाकर एक रामालय ट्रस्ट का गठन किया था, जिसमें कोई राजनेता, कोई संगठन नहीं था, केवल धर्माचार्य थे। उनको ही ये सारा काम रामालय ट्रस्ट को सौंपना चाहिए। केंद्र सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाई। संबित पात्रा का कहना है कि कांग्रेस का मत है कि वो जब सत्ता में आएगी तो जो 370 है उस पर विचार किया जाएगा। हाँ, तो वो तो मैंने कहा है इस बात को, लेकिन कभी आपने उनसे पूछा संबित पात्रा से कि नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उनकी शपथ ग्रहण में क्यों बुलाया? कभी संबित पात्रा से आप लोगों ने पूछा कि वो वहाँ बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर मिलने क्यों गए? कभी आपने पूछा कि पठानकोट की जांच में आईएसआई का दल क्यों आया? कभी आपने पूछा कि आईएसआई के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जासूसी करते पकड़े गए, पैसा लेते पकड़े गए, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चला? कभी पूछा आपने उनसे? तीसरी लहर के शिवराज की कोरोना से मौत हुई है, जिनका देहांत हुआ है, उनका हालचाल जानने के लिए आज दिग्विजय सिंह आए और यहाँ पर मैं हूँ। यहाँ जो बालमुकुंद जी पटेल हैं, उनका देहांत भी कोरोना के चलते हो गया था। आज दिग्विजय सिंह जी यहाँ पर आए, परिवार वालों से हालचाल जाना। क्या नाम है आपका? बीरन। आप बालमुकुंद जी के बेटे। अब उनका देहांत हुआ था 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल। क्या कारण थी? वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन के बाद उन्हें बुखार आया। बुखार के बाद डॉक्टरों ने बोल दिया होशंगाबाद ले जाओ, तो उनको लंच में 70% इन्फेक्शन बताया था। आज यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी आए तो आपका हालचाल जाना, क्या उन्होंने आश्वासन दिया और क्या उनका कहना था? उन्होंने कहा कि वो हमारे परिवार के साथ हैं और संवेदना जता के। आज दिग्विजय सिंह होशंगाबाद ज़िले के दौरे पर निकले हैं और परिवार वालों से मिल रहे हैं, साथ ही उन्हें ये आश्वासन दे रहे हैं और आज उन्होंने ज़िले की स्थिति भी जगह जगह जाकर जानी। संजय वैष्णव की रिपोर्ट। रियल मोटर्स बनखेड़ी सभी प्रकार के कृषि उपकरणों के विक्रेता। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।